हेलो। जी सर, हेलो आ रही है। आवाज। क्या हाल है सर, खैरियत से? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र। सर बाकी बुलाओ जल्दी से बच्चों को। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। आ, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि काफी सारा हमें काम करना है आज, और आज आपका क्विज भी है। तो पहली बात ये कि मैंने डीसी सर्किट्स लास्ट टाइम करवाए थे, और डीसी सर्किट्स का ही आज क्विज है। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई चीज समझ में नहीं लीजिए, नहीं तो हम फिर उसके अगले टॉपिक एम्पलीफायर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, और आज उसका क्विज भी है, तो अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जल्दी से बताइए जी। उसामा, नौमान, मेसन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, नौफिल। सर इसमें इसमें एक सी पार्ट आपने जो होमवर्क दिया था, जी। जी सर, वो सॉल्व नहीं हो रहा था, जो पी मॉस था। क्यों वजह? सर बताएं, ट्राई किया था मैंने। आप मुझे जरा अपना काम भेजें, व्हाट्सएप करें, जी मैं देखता हूँ उसमें क्या गलती है, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि जो मैंने करवाया था उसमें पार्ट बी जो था वो एनमॉस का जो काम था, एज इट इज पार्ट सी में पीमॉस का काम है। तो आपने जरा दिखाया, मैं गलती पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का? क्योंकि ये वाला तो मैंने होमवर्क ही दिया था ना आप लोगों को, तो इसलिए मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा। वैसे और कोई क्वेश्चंस, कोई और सवाल किया हो जो हमने ना किया हो, फंस गया हो? चलिए फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेडिंग दीजिए, फैट एज एन एम्पलीफायर। फैट एज एन एम्पलीफायर। ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? मैंने शेयर की स्लाइड। यस हेलो सर। भाई, कोई बंदा इंटरेक्ट जरूर करता रहे, एक माइक अपना खुला रखें जी। अच्छा, इसमें जरा इस सर्किट को अगर आप गौर से देखें तो ये सर्किट आपको क्या आपको नजर आ रहा है कि इसमें आपने एक मॉसफेट लिया हुआ है, ठीक है, और उस मॉसफेट के साथ आपने जो ये सप्लाई लगाई है, कि कौन सी सप्लाई है, कोई बता सकता है मुझे कि एसी सप्लाई है कि डीसी सप्लाई है, क्या है? जल्दी से बताएं। कंबाइन दोनों होगी। कंबाइन है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। कंबाइंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डीसी के लिए क्या चीज इस्तेमाल होगी, ये सिंबल। एसी के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ये सिंबल। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कंबाइंड के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ये सिंबल। सही है ना? जी सर। तो ये कंबाइंड है, ये भी कंबाइंड है, और ये भी कंबाइंड है। इसका मतलब ये कि आपने यहाँ पर एसी डीसी दोनों दिए हैं, और दोनों का ही रिजल्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात, ये चीज इसका ग्राफ दिखाया हुआ है, दिस इज आउटपुट। देखें, ये आउटपुट है, और दिस इज आवर इनपुट। तो आउटपुट वर्सेस इनपुट है। तो आउटपुट वर्सेस इनपुट जब भी होता था, मैंने आपको बताया था कि आउटपुट वर्सेस इनपुट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या कहेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब VGS आपका 0 से VT के बीच में है, इसका क्या मतलब है कि VGS जो है वो VT से भी छोटा है। जब ये चीज होती है तो आप जानते हैं ना कि अभी चैनल बना ही नहीं, तो ये किस जगह पर है, कट ऑफ में, क्योंकि चैनल तो अभी बना ही नहीं। तो ये क्या है, कट ऑफ। तो अगर ये कट ऑफ में होगा यानी ओपन सर्किट, तो सारा का सारा पेयर हो रहा है आउटपुट पे, तो VDD पेयर हो रहा है। तो ये क्या बन गया, 0 दिया आपने तो आपको 1 मिल गया, यानी इन्वर्टर जैसे VGT में था। अच्छा, दूसरा केस क्या है कि आप इसको इतना बढ़ाएं कि पहले तो वो VT से बढ़ के यानी थ्रेशोल्ड से बढ़ जाए, और उसके बाद इसकी सैचुरेशन से भी बढ़ जाए, तो ये चला जाता है ट्रायोड मोड में। ट्रायोड का मोड का मतलब है कि बिल्कुल एक छोटा सा रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तकरीबन शॉर्ट पाथ। तो सारा का सारा यहीं पर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि करंट बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ कितना आ रहा होगा, तकरीबन 0 के आसपास। तो ये क्या हो गया कि आपने जब 1 दिया तो आउटपुट आपका 0 आ गया। अच्छा, इसके बीच में क्या है, VT से बड़ा लेकिन सैचुरेशन से छोटा। तो ये हमारे पास इस जगह पर आप लाई करते हैं, सैचुरेशन मोड में, जिसमें आपके पास लीनियर रिलेशनशिप आता है आउटपुट और इनपुट का। याद होगा बीजेडी में मैंने आपको बताई थी बात कि अगर इनपुट और आउटपुट का हम ग्राफ बनाते थे बीजेडी में, तो भी हमारा कुछ ऐसे ही बनता था ग्राफ, अगर आपको याद हो। ये
रीजन लीनियर रीजन भी कहलाता था, जिसको मैंने कहा था कि एक्टिव का दूसरा नाम लीनियर भी है। तो ये आपका लीनियर रीजन है ए से बी, इसके बीच में आपको क्या बनाना है, यानी इसके बीच में ही रखकर आप एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी करंट की क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें, आपने करंट की क्वेश्चन ये पढ़ी हुई है, आईडी किसके बराबर होता है, हाफ। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सैचुरेशन में अब हमें रहना है, ट्रायोड में तो हमें अभी फिलहाल जाना नहीं, क्योंकि हम एम्पलीफायर डिजाइन पर काम कर रहे हैं। के प्राइम एन डब्ल्यू ओवर एल बीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। बताइए, यही क्वेश्चन होती है कि नहीं होती? जी जल्दी सर, बताएं। यही होता अच्छा, इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये पूरे जो है इसको मैं एक ही चीज ले लेता हूँ, तो बुक में एक स्टैंडर्ड ये भी फॉलो किया हुआ है, के एन। अगर मैं इस पूरे को के एन ले लूँ तो क्या ये क्वेश्चन बनेगी? या यहाँ लिख लेता हूँ, आईडी किसके बराबर होगा, हाफ के एन बीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। क्या ख्याल है आपका? यानी के एन जो है वो किसके बराबर हो गया, के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल। तो जरा ध्यान रखिएगा, कभी कभी में के एन दिया होता है और कभी कभी बुक ने के प्राइम एन दिया होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। के एन बराबर है के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल के, और के प्राइम एन तो वही है म्यू एन सी नॉट एक्स के बराबर। तो अगर बुक में ये दिया हो ना तो कंफ्यूज ना हो जाएगा, सवाल को गलत ना कर लीजिएगा। यहां तक बात क्लियर? बोलिए। जी सर। अच्छा अच्छा, एक स्टैंडर्ड और भी है, वो ज्यादा मतलब वो हम डेरिवेशन इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि बुक ने एक कुछ जगह पे ये भी फॉलो किया है, तो अक्सर होता है कि बच्चे ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर ने तो क्लास में पढ़ाया था कि हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल, यहाँ डब्ल्यू बाई एल यहाँ, तो जरा गौर करें, मैंने के प्राइम एन पढ़ाया था, बुक वाला के एन कह रहा है, के एन और के प्राइम एन में फर्क है, ठीक है। लेकिन जो हम डेरिवेशन में स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे वो कुछ हम डिफरेंट स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये? ताकि हमारी अपनी आसानी हो जाए, कोई ऐसा खास मसला नहीं है, सिर्फ आसानी के लिए, वरना भी वेरिएबल बहुत लिखने पड़ते हैं। एक बात बताएं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि ये पूरी चीज क्या कांस्टेंट नहीं है? बताइए। हाफ इज अ कांस्टेंट। जी सर। के प्राइम एन म्यू एन सी नॉट एक्स, अगर एक दफा ट्रांजिस्टर बन गया, कंस्ट्रक्ट कर गया, तो के प्राइम एन भी कांस्टेंट है, विड्थ भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। अब मोड चेंज करने से तो कुछ चीज चेंज नहीं होगी ना, तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो क्यों ना मैं इस पूरे के पूरे कांस्टेंट को एक के बराबर ले लूं, कैपिटल के। तो फिर मेरा स्टैंडर्ड क्या बन जाएगा, आईडी इक्वल्स टू के टाइम्स वीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। क्या ख्याल आप लोगों का? बोले भाई, अगर ये स्टैंडर्ड ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अब जरा हम थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास मैंने जैसे, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा डीसी करंट जो होगा किसके बराबर है, यहाँ लिख रहा हूँ, ये डीसी करंट है, कैपिटल के बीजीएस माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, के हम बता ही चुके हैं, अभी लिख भी देता हूँ यहाँ पर बराबर में, के बराबर है हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू बाई, सारे कॉन्स्टेंट्स के बराबर हो गया। ठीक, अब जरा इधर आइए, यहाँ पर तो आपके पास जो आईडी है वो तो कंबाइंड है, तो अगर मैं ये लिखूं तो कंबाइंड आईडी ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं, ये बदल जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या ख्याल आप सबका, सही लिख रहा हूँ? बताइए। बट क्या ये आईडी जो है, ये नोट भी करते रहिएगा, क्या ये इसके बराबर होगा, आईडी प्लस आईडी? बताइए। दिस इज जी सर। कंबाइंड वैल्यू, दिस इज डीसी वैल्यू, दिस इज एसी वैल्यू, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लूं तो क्या आएगा, बताएं मेरे पास, बताइए। बल्कि काम करें, इसको बाद में खोलते हैं, पहले काम करें, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वीजीएस की वैल्यू को। इसको आप ये कर दीजिए वीजीएस प्लस वीजीएस माइनस वीटी, ये कर सकता हूं, बताएं। हेलो जी सर। भाई, ये कमांड वैल्यू है ना, उसको मैंने इसके डीसी प्लस एसी पार्ट पे तोड़ दिया। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये अलग ले लूं, VGS माइनस VT, और ये अलग ले लूं, इसमें कोई करने में प्रॉब्लम है, बताएं मैथमेटिकली?
जल्दी से बताइए। नो। अब इस पूरे को मैं ए तस्वीर कर रहा हूँ और इसको मैं बी तस्वीर कर रहा हूँ। अब मैं ए प्लस बी के होल फॉर्मूला आप खोल लेता हूँ इसको, तो बताएं कैसे खुलेगा ये। आप कहेंगे सर ए का स्क्वायर यानी VGS माइनस VT, ये ए का स्क्वायर हो गया, प्लस ये बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए भी आएगा ना, 2, बताइए सही किया काम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से बताएं। बताओ यार, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आप जितने भी मॉडल बनाते हैं चाहे बीजेटी हो या मॉसफेट हो, इस लेवल पे आप स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं। तो इसको लिख लीजिए स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, ये आपके पास स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन क्या हो सकती है? आप कहेंगे कि सिग्नल जो है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो जब ये काफी ज्यादा छोटा है तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आ सकता है। ये इसकी अप्रोक्सीमेशन है, यानी हम एक तरह से इसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी कहलाती है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना, आईडी किसके बराबर आया बताइए। आप कहेंगे सर आईडी बराबर आया, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ के को, के इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2K VGS माइनस VT, इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल कह देते हैं। क्या ख्याल आपका? इसको हमने 0 तस्वीर कर लिया और K को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एग्री? अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये पूरी चीज किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये भी ऊपर लिखी हुई DC करंट के बराबर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आईडी बराबर है ये DC करंट हो गया, और आगे क्या आया, प्लस 2K VGS इंटू VGS माइनस VT, बट वी नो दैट आईडी तो बराबर होता है DC प्लस AC करंट। बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, और बाद दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लूं, तो इससे क्या पता चला है कि मुझे AC करंट की वैल्यू मालूम हो गई। AC करंट किसके बराबर होगा, 2K टाइम्स VGS इंटू VGS माइनस VT। क्या ख्याल है आपका? यहां से हमने अपनी वही मशहूर चीज फाइंड आउट कर ली जो कि बीजेटी में की थी। अगर आपको याद हो, बीजेटी के अंदर जब हम बीजेटी के एम्पलीफायर कर रहे थे, मॉडल बनाए थे, तो सबसे पहली चीज जो हमने फाइंड आउट की थी वो क्या था, ट्रांसकंडक्टेंस GM। याद है बीजेटी के मॉडल्स में? सेकंड चीज जो हमने फाइंड आउट की थी वो था इनपुट डिस्टेंस एज बेट, दैट इज R पाई। और तीसरी चीज जो हमने फाइंड आउट की थी वो क्या था, एमिटर रेजिस्टेंस, दैट इज RE। ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट की थी। यहाँ पर भी हम सबसे पहले काम ट्रांसकंडक्टेंस पे कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसकंडक्टेंस क्या चीज है, आउटपुट करंट जो कि ID है डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज जो कि VGS है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ले आऊं तो ये बन गया GM। GM क्या है, कंडक्टेंस, कौन सी, ट्रांसफर। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, ID अपॉन VGS, किसके बराबर हो गई है, 2 टाइम्स K VGS माइनस VT। ये हमने GM फाइंड आउट कर लिया। याद करें बीजेटी में आपका GM किसके बराबर आया था, बीजेटी का GM जो आया था वो IC और VT के बराबर आया था। तो हमने क्या कहा था कि हम DC एनालिसिस पहले करेंगे ताकि ये फाइंड आउट कर सकें, उससे GM निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा GM इसके बराबर आ गया, तो यहाँ के लिए भी आपको पहले DC एनालिसिस जारी करनी पड़ेगी। तो ये नोट कर लीजिए, ID GM किसके बराबर आ रहा है, ID ओवर VGS, जो कि बराबर है 2K टाइम्स VGS माइनस VT। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। हेलो भाई, सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। जी सर। मैंने कहा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आई बात? कोई स्टेप जो क्लियर ना हुआ हो? आगे चलो। यस सर। ओके, अच्छा अब देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ जरा, ठीक है।
हमने अभी दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जीएम की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है बताइए, जीएम की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, 2k VGS माइनस VT। k की अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो k की वैल्यू क्या थी, हाफ k प्राइम n, या k प्राइम n को हम ये कह सकते हैं, आप बताएं, म्यू एन सी नॉट एक्स कह सकते हैं ना, k प्राइम n लिख लो या म्यू एन सी नॉट एक्स लिख लो, एक ही बात है, w ओवर है। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ तो 2 और हाफ कट जाएगा, बताइए जी सर। क्या बचेगा, जी यस सर। जीएम क्या जी बचेगा, सर। क्या ये बचेगा, इसको आप बॉक्स कर दें, क्योंकि ये आपकी पुरानी चीजें हैं देखी वाली, ये आपका देखा वाला नहीं था, सिर्फ इसलिए मैंने कहा था डेरिवेशन में आसानी हो जाएगी आपको, इसको आप बॉक्स कर दें, ये जीएम की क्वेश्चन आ गई। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्पलीफायर डिजाइन में डेरिवेशंस वगैरह ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैं करवा रहा हूँ वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्वेश्चन के लिए जीएम की वैसे नॉर्मली 3 इक्वेशन होती हैं, तो ये आपने पहली इक्वेशन निकाली है, यानी एक ही बात है, तीनों से वैल्यू देख के आएंगे, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर 3 स्टैंडर्ड तरीके हैं। खैर हम तीसरा कुछ खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल 2 अच्छे तरीके, इंपॉर्टेंट तरीके, मैं उनको करवा देता हूँ आपको। एक तरीका तो ये हो गया, ये आपने जीएम फाइंड आउट कर लिया। दूसरा तरीका नोट करें, अगर मैं आईडी की क्वेश्चन कहूँ आपसे, तो आईडी की क्वेश्चन क्या होती है बताएं, आप कहेंगे सर हाफ क्या होती है, म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू ओवर एल वीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे वीजीएस माइनस वीटी की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहूँ तो बताएं क्या निकलेगी, इधर से वीजीएस माइनस वीटी निकालूं, बताएं, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आप कहेंगे 2ID और ये सारा नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू ओवर एल, और ये चूंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट, बताइए। हेलो जी सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये VGS माइनस VT की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो जीएम की इक्वेशन क्या बनेगी बताएं, आप कहेंगे सर म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल, ये तो आ गया, उसकी जगह पे फिर हम ये लिख लेंगे 2ID ओवर, बहुत ज्यादा इधर हो गया, इसको स्क्वायर रूट तो करना है, हाँ, ओवर, अब नीचे क्या आएगा, म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल, ये आ गई। तो यहाँ से अगर मैं जीएम की सेकंड इक्वेशन बनाऊं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके स्टैंडर्ड तरीके बनाते हैं, 2ID का रूट है, तो पहले तो आप ये लिख रहे हैं 2ID का स्क्वायर रूट, ये तो आ ही गया, मल्टीप्लाई, आप देखें म्यू एन सी नॉट एक्स ऊपर है और म्यू एन सी नॉट एक्स नीचे रूट में है, तो रिजल्ट क्या निकलता है, अगर कोई चीज x ऊपर लिखा हो नीचे x का रूट लिखा हो तो ऊपर x का रूट आ जाता है, क्योंकि ऊपर पावर 1 है नीचे पावर हाफ है, तो हाफ पावर जब ऊपर जाएगी तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो इसका मतलब ये कि ऊपर क्या आएगा, म्यू एन सी नॉट एक्स ही आएगा मगर स्क्वायर रूट के साथ। इसी तरीके से डब्ल्यू बाई एल भी मौजूद है, तो इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, डब्ल्यू बाई एल ऊपर ही आएगा मगर स्क्वायर रूट के साथ। ये आपकी तीसरी क्वेश्चन जीएम की बनती है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई स्टैंडर्ड में, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन हो गई स्टैंडर्ड में, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी क्वेश्चन भी होती है, वो आसान सी, चलें वो भी बता देता हूँ, वरना आप कहेंगे सर तीसरी तो पता ही नहीं सर ने, तो स्टैंडर्ड तरीका है वो भी इसी से निकलेगी, ID बराबर है हाफ k प्राइम n लिखूं या म्यू n, एक ही बात होती है, म्यू n सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये चीज चाहिए मुझे यहाँ पर, तो आप कैसे लेकर आएंगे, 2 को आप इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और VGS माइनस VT में से एक नीचे ले आएंगे, इसके क्या ख्याल है आपका, इधर क्या बचेगा बताएं, म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल, और एक इधर आ गया तो इधर एक ही बचेगा, VGS माइनस VT, स्क्वायर था ना, ये पूरी चीज किसके बराबर है, GM, तो ये तीसरी क्वेश्चन बन सकती है GM की, कि इसको आप बॉक्स कर दीजिए, ये आपकी थर्ड इक्वेशन तैयार होगी। तो जीएम की ये 3 इक्वेशन इस्तेमाल की जाती हैं, स्टैंडर्ड तरीका है ये, तीनों की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए।
जी, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो? जी सर। कोई सवाल साहब? नो सर। अच्छा जी। अब देखिए, अब ज़रा कंपेयर कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने बीजेटी का जीएम निकाला और हमने मॉस का जीएम निकाला, तो आप लिखिए कि जीएम ऑफ बीजेटी दैट इज आईसी ओवर बीटी, GM of BJT, that is IC over VT, is always larger than GM of MOS. GM of BJT, that is IC over VT, is always larger than the GM of MOS. तो ट्रांस कंडक्टेंस जो बीजेटी की है वो हमेशा ज्यादा होती है मॉस की निस्बत। ये फायदा है बीजेटी का। अच्छा देखें, एम्पलीफायर डिजाइन जब हम बीजेटी का कर रहे थे तो आपको याद होगा कि वोल्टेज गेन के फॉर्मूले में जीएम आता है। यहाँ पर भी अभी आप आगे चल के देखेंगे तो यही होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब बीजेटी का जीएम ज्यादा है तो उसका वोल्टेज गेन भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मॉस। तो ये बीजेटी का एक फायदा कह लीजिए या मॉसफेट का एक ड्रॉबैक कह लीजिए। ठीक है, तो लेकिन फिर आप हम यूं कह सकते हैं बीजेटी इज प्रेफरेबल इन टर्म्स ऑफ जीएम। ये आप लिख लीजिए कि बीजेटी इज प्रेफरेबल इन टर्म्स ऑफ जीएम, कि अगर जीएम के लिहाज से बात करें तो फिर बीजेटी प्रेफरेबल है, फिर आप मॉस की बात ही करेंगे। लेकिन कुछ फायदे मॉस के भी हैं, तो लिखिए एडवांटेजेस ऑफ मॉसफेट। लिखिए एडवांटेजेस ऑफ मॉसफेट क्या क्या हो सकते हैं। पहला फायदा लिखिए हाई इनपुट इम्पीडेंस, सबसे पहला फायदा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका गेट जो है वो क्या है, ओपन सर्किट है ना। ये देखें, इसका गेट ओपन है तो हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई इनपुट इम्पीडेंस नोट कर लीजिए, हाई इनपुट इम्पीडेंस। दूसरा स्मॉलर साइज, साइज इसका छोटा होता है। तीसरा क्या हो सकता है, लोअर पावर डिसिपेशन, लोअर पावर डिसिपेशन। ये सारे कनेक्टेड फायदे हैं, अभी मैं बताता हूँ। लोअर पावर डिसिपेशन। चौथा आप लिख सकते हैं इसकी फैब्रिकेशन आसान होती है, तो इजी फैब्रिकेशन। अब देखिए सारे फायदे कि आपके पास जब इनपुट इम्पीडेंस जीरो है, करंट आपके पास एक ही ट्रेवल करता है, ड्रेन करंट, और वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसका करंट जो है वो काफी ज्यादा कम होता है। जब करंट कम होगा तो ऑब्वियसली पावर डिसिपेशन कम होगी। जब पावर डिसिपेशन कम होगी तो इसका साइज भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर डिसिपेशन किसी भी चीज की होती है उसका सरफेस एरिया अपना बड़ा बनाना पड़ता है, वरना हीट डिसिपेट नहीं हो पाएगी, जल जाएगी चीज। तो स्मॉलर साइज में आप बना सकते हैं। तो जब साइज स्मॉलर होगा तो उसको फैब्रिकेट करना आईसी के अंदर फैब्रिकेट करना आसान है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी चीजें फैब्रिकेट करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, डायमेंशन देखनी पड़ती हैं। तो सारे कनेक्टेड फायदे हैं। इसलिए आईसी बेस्ड जितने भी हमारे पास सर्किट्स होते हैं, खास तौर पर आपके जो लॉजिकल गेट्स होते हैं, तो चूंकि लॉजिकल गेट्स में आप करंट तो इतना नहीं चाहिए होता, ठीक है, लेकिन आप आईसी बेस्ड उसको लेते हैं और आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ गेट्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट एक ही आईसी में हो, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है, क्योंकि इस पे करंट आपको इतना नहीं चाहिए तो इसका करंट कम होता है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर लोअर साइज होगा, लोअर पावर डिसिपेशन होगी, फैब्रिकेट करना आसान होगा। एक आईसी में अगर 100 बीजेटी आ सकते हैं तो उसी आईसी के अंदर, उसी साइज के आईसी में 150 मॉसफेट आ सकते हैं। तो आप आसानी के साथ लॉजिकल गेट्स में तमाम डिजिटल सर्किट्स में आप मॉस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी मॉस नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है इन इस तरह के सर्किट्स में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सबको? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा इसको हम इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। हमने यहाँ तक तो जीएम तक तो निकाल लिया। देखिए आउटपुट हमने इसका क्या लिया हुआ है बताइए। हमने इसका वीडीएस आउटपुट लिया हुआ है, ठीक है ना। हमने इसका आउटपुट क्या लिया हुआ है, एक मिनट, स्लाइड देख लिया आप लोगों को? यस सर। इसमें जरा वाज़ेह आपको बात दिख जाएगी, क्योंकि इसमें कंबाइंड आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, दोनों चीजें कंबाइंड है कि आपने आपने जो बीजीएस लिया हुआ है उसमें बीजी भी है और यानी कि डीसी का बीजीएस भी है और एसी का बीजीएस भी है। तो अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको दोनों को सेपरेट दिखाया हुआ है, ठीक है। ये बीजीएस का एसी सिग्नल है और दूसरा बीजीएस जो है वो आपका क्या है, डीसी सिग्नल है। ये एसी है, ये डीसी है, ठीक है। ये आपका कंबाइंड आउटपुट है।
तो अगर मैं यहाँ पर आपका आउटपुट लेना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आउटपुट किसके बराबर होगा हमारा? आप कह सकते हैं कि सर आउटपुट जो है वो बेसिकली बराबर है VDS कह लीजिए या उसको VD कह लीजिए। तो ये किसके बराबर होता है? आप कहते हैं सर VDD माइनस, अभी तो ज़ाहिर है आप ID जो गिवन है आपको वही लिखेंगे ना, तो वो कौन सा गिवन है आपको? कंबाइंड IDRD। ठीक, अच्छा अब अगर आउटपुट निकालना है तो मैं डायरेक्टली कह देता हूँ VDD माइनस, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ID प्लस ID, बताइए लिख सकता हूँ? ओके, तो फिर मैं क्या इसको ऐसे खोल के ऐसे लिख सकता हूँ IDRD माइनस IDRD। अब ये चीजें खास बन रही है, क्या बन रहा है? DC वोल्टेज VD, अगर मैं VD निकालता तो VDD माइनस IDRD होता, तो आउटपुट मेरा किसके बराबर, यानी कि आउटपुट असल में ड्रेन वोल्टेज है ना, किसके बराबर आ गया? ये ड्रेन वोल्टेज में आप जरा फर्क कर लें, कहीं इसको आप कंफ्यूज ना करते हैं। ये बेसिकली ड्रेन वोल्टेज ये वाला है, ये कंबाइंड। यहाँ ड्रेन वोल्टेज कौन सा आएगा? ये वाला DC RD। अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि बेसिकली ये बराबर होगा DC प्लस AC के, तो ये जो दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो मुझे AC वोल्टेज मालूम हो गया, वो किसके बराबर है? माइनस IDRD। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने BJT में किया था। अब ID की क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड आउट किए, आपने कहा था ID किसके बराबर आया था? GM/VGS। कहाँ से आया ये? आपने GM निकाला था ना अभी, किसके बराबर था? ID ओवर, बताइए, ID ओवर VGS। तो ID यहाँ से निकल सकता है GM/VGS, तो मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बताइए किसके बराबर आएगा? माइनस GM/VGS इंटू RD। अब ये आपका इनपुट है VGS, तो मैं ये अगर यहाँ ले जाऊं तो ये बन गया वोल्टेज गेन आउटपुट, यानी एक मिनट ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आउटपुट ओवर इनपुट के बराबर होता है। और हमारा आउटपुट यहाँ पर किसके बराबर है? VD, ये वाला VD, और इनपुट किसके बराबर है? VGS, और ये सब किसके बराबर आ रहा है? माइनस GM/RD। इसको बॉक्स कर लीजिए, ये आपका आउटपुट आ गया। याद करें BJT में हमारा गेन क्या आया था, अगर किसी को याद हो, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। BJT में हमारा आया था माइनस GM/RC, यहाँ पर आ गया माइनस GM/RD। तो बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है जैसे कि हमने वहां पर की थी, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये नोट कर लीजिए। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी सर, ये जो बॉक्स किया हुआ है ये एक बार रिपीट कर दें, क्या है? पढ़ के बता दूं क्या है? जी सर, AV जो है, ये AV वोल्टेज गेन होता है जो कि बराबर होता है आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना? सही। तो हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या है? ड्रेन, तो मैंने कहा ये ड्रेन है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको इसके नीचे ला रहा हूँ, और इनपुट क्या है? VGS। तो आउटपुट क्या हो गया? ड्रेन अपॉन VGS। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आऊँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस GM/RD, वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी। और ओके। कोई सवाल? और किसी का कोई भी सवाल बताइए। जी, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब हमने वोल्टेज गेन निकाल लिया, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आप सब जब भी आप मॉडल यानी AC एनालिसिस करेंगे तो आपको मॉडल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मॉडल के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, तो पहले DC एनालिसिस करनी होती है, और फिर AC एनालिसिस जब करते हैं तो मॉडल बनाते हैं। तो DC तो आपको करनी ही मैंने सिखाई है लास्ट क्लास में, और उसका आज क्विज भी है, ठीक है? AC मॉडलिंग जब हम करेंगे तो AC मॉडलिंग के लिए हम पहले DC करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? AC सोर्सेस फिल कर देंगे, यानी भूल जाएंगे उनको। और जब हम AC एनालिसिस करेंगे तो DC सोर्स को किल कर देंगे, और किल करने का तरीका वही है जो थेवेनिन थ्योरम में हो। तो ये देखिए जरा, नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं जाऊं, ये डेरिवेशन अच्छा पूरी दिखाई दी है स्मॉल सिग्नल जो मैंने अभी आपको करके दी है। तो इनकी डेरिवेशन यही आ रही है, GM की वैल्यू ये आ गई आपके पास, और AV की वैल्यू ये आ गई आपके पास, माइनस GM/RD जो हमने अभी ड्राइव किया। तो ये सारा डेरिवेशन की है। खैर मैंने इसलिए खुद से डेरिवेशन करवा दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी डेरिवेशन अकॉर्डिंग आप सारे काम कर लें। तो ये डेरिवेशन बेशक ना भी देखें, जो मैंने करवाई है वो काफी है, ठीक है?
तो उसको ही आप लेके चलें। अच्छा, मॉडलिंग, दोबारा यहाँ पर वापस आए। देखिए हम इसका मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जरा इस पर आइए। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर चीज जो भी लगी हुई है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके मॉडल के साथ। इसका मैं मॉडल बना रहा हूँ, पहला स्मॉल सिग्नल, इसमें भी 2 ही मॉडल होंगे जैसे बीजेटी में थे, तो हम पहला मॉडल बना रहे हैं। हेडिंग दीजिए स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल, इसको नोट कर लीजिए। अब जब हम मॉडल बनाएंगे तो सबसे पहले हम गेट बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये मैंने टर्मिनल गेट का बना दिया, गेट टर्मिनल, ठीक है। इसके नीचे हम ये बना लेते हैं सोर्स टर्मिनल। अब मुझे बताइए कि गेट और सोर्स के बीच में क्या चीज कनेक्ट होगी, कोई आइडिया बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो भाई, सारे सो तो नहीं रहे हैं यार, जवाब तो दो। उसामा, सर आ रही है आवाज। तो Yes, कोई sir. आइडिया नहीं लग रहा क्या? हाँ, मैं का आइडिया नहीं पता चल रहा कि इसके बीच में क्या लगेगा, गेट और सोर्स। जरा डायग्राम देखें, देख के मेरे ख्याल से बता सकते हैं आप लोग। डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? गेट और सोर्स के बीच में क्या दिख रहा है आपको? सॉरी, जोर से बोले जी। क्या दिख रहा है गेट और सोर्स के बीच में? सर इंसुलेटर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, इंसुलेटर, वेरी गुड। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए गेट और सोर्स के बीच में आपको क्या चीज दिख रही है? इंसुलेटर। तो इसका मतलब क्योंकि इंसुलेटर मींस ओपन सर्किट, ठीक है ना? किसने जवाब दिया था? सर आपने दिया था? जी सर। हाँ बिल्कुल सही। तो ये ओपन सर्किट ही रहेगा। ये जरूर है कि यहाँ पर वोल्टेज अपेयर होता रहेगा, तो वो मैं लिख देता हूँ, वो जाहिर भी। अच्छा, और यहाँ पर ड्रेन होगा, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में आपको पता है करंट सोर्स होती है, जैसे हमने ग्राफ बनाया था, डिपेंडेंट करंट सोर्स, जैसे बीजेटी में थी। ये ड्रेन आ गया। तो अब अगर यहाँ से करंट मैं कहूँ कि कौन सा करंट आ रहा होगा, आप कहेंगे सर ड्रेन करंट, आईडी, एक ही तो करंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले आपने आईडी निकाला था, आईडी किसके बराबर आया था, याद होगा आपको? जीएम वीजीएस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीएम, एक मिनट, तो ये वीडीएस है। जैसे वहाँ कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व थे, तो एक ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहाँ से इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये आपका सैचुरेशन था, ये जगह जब पिंच ऑफ हो गया था चैनल। मगर रियल में अगर आप याद करें तो रियल में इस तरह से नहीं होता। रियल में आपके पास ये चीज स्लोप के साथ आती है, लाइक दिस। और ये बैक साइड पे जाकर, अब ये ब्लैक में मैंने बना दिया गलती से, तो येलो कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये पीछे जाकर यहाँ पे अटैच होती है। बीजीडी में ये जगह अर्ली वोल्टेज कहलाता था, तो हमने कहा था अर्ली वोल्टेज तो नहीं है, मगर इसका नाम हमने वी ही रखा है, जो कि 1/λ के बराबर है। ये चीज हमने देखी थी, याद है आप लोगों को? ये जब हमने लास्ट क्लास में काम किया था तो ये चीज हमने देखी थी। तो हमने कहा था ये जो स्लोप आ रहा है इसको भी हम मॉडल में रेसिस्टर के साथ मॉडल कर देंगे, ठीक है। तो ये मॉडलिंग अगर आपको इसकी करनी है, क्योंकि इसका स्लोप जो रिप्रेजेंट होगा वो आर नॉट से रिप्रेजेंट होगा। तो ये अगर मैं मॉडल में लगाऊं तो मेरे मॉडल में यहाँ पर एक रजिस्टर भी आ जाएगा। ये रियल रियल बन गया आर नॉट। अब ये रियल का मॉडल बन गया, ठीक है। ये चीज आपने बीडीटी में भी देखी थी। तो फिलहाल हम ये ही दोनों आर नॉट को हम लगाकर रियल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आसान ही है। नहीं, अगर आइडियल करूंगा तो जाहिर आर नॉट नहीं लगेगा, तो आसान है। ये हम करते हैं। यहाँ तो कोई सवाल नहीं, तो ये ग्राफ रब कर रहा हूँ मैं नीचे से, जल्दी से बताइए, कोई सवाल? रब कर दूं? चलिए मैं रब कर रहा हूँ। ओके, अब इस मॉडल को हम कंप्लीट करेंगे। इस मॉडल को ओके, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। तो सोर्स के बताएं, यहाँ पर सोर्स में क्या लगा हुआ है बताइए? सर ग्राउंड है।
ग्राउंड है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इधर सोर्स पे मैं डायरेक्टली ग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है। ड्रेन पे देखें क्या लगा हुआ है, आरडी। आरडी के बाद क्या है, सप्लाई। सप्लाई क्या है, डीसी। डीसी की सप्लाई किल करेंगे, किल करने के बाद इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, 0 वोल्ट, यानी शॉर्ट सर्किट। और उसके बाद क्या होगा, ग्राउंड। शॉर्ट सर्किट ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर मैं यही काम करता हूँ कि ड्रेन के साथ में एक आरडी लगाता हूँ और उसको कर देता हूँ ग्राउंड, ये। और बस, और यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, यानी कहाँ ले रहे हैं, ड्रेन पर। तो इधर ड्रेन पर ही हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट। अब गेट की तरफ आए, गेट की तरफ क्या लगा हुआ है, सिंपल एक सप्लाई। और सप्लाई के बाद डीसी सोर्स को आप किल कर चुके हैं, यानी शॉर्ट ग्राउंड। ये आपका आ गया पीजीएस। अच्छा, प्लस माइनस से घबराने की जरूरत नहीं कि आप नॉर्मल साइनोसॉइडल साइन होता है, आप यहाँ नहीं दिया हुआ, मगर यहाँ पे ये सिंबल जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या चीज है, एसी सिग्नल है। ये आपके पास कंप्लीट मॉडल बन गया। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे बताएं। आप कहेंगे सर इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ तो करंट ही नहीं जा रहा। जब करंट ही नहीं आ रहा तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, बताएं। 0 अबे इन्फिनिटी यार, अल्लाह को मानो, 0। इंफिनिटी। मेरे भाई अगर 0 होती ना तो फिर तो मैक्सिमम करंट जा रहा होता। करंट 0 है, रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज गेन आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे आप। तो आउटपुट वोल्टेज इस नोड पर है, इस नोड पर। तो इस नोड का मतलब एक नोड पे तो होता नहीं, तो दूसरी नोड क्या होगी, ग्राउंड होगी, यानी आरडी के अक्रॉस। तो वी नॉट के बराबर होगा, ओम्स को अगर मैं लगाऊं तो आई इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर, ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में आ रहे हैं। देखिए ये दोनों नोड इनकी कॉमन है, और ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, ये नोड भी कॉमन है। तो आप कह सकते हैं आर नॉट पैरेलल आर डी। और करंट कौन सा आएगा, इसमें से आने वाला करंट कौन सा होगा, इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये करंट तो यूं जा रहा है। तो आप एक साइन माइनस का ले लें, जैसे अब वहां लिया था। करंट क्या है, जीएम पीजीएस। अब आपका आउटपुट ये है और इनपुट ये है, तो गेन क्या होगा, आप कहेंगे गेन होगा आउटपुट ओवर वीजीएस। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आऊं तो यहाँ क्या बच्चा बताएं, माइनस जीएम आर नॉट पैरेलल आर डी। ये आपका आउटपुट आ गया। ये आपने मॉडल को जस्ट अप्लाई करके चेक कर लिया। ये प्रैक्टिकल केस है लैम्डा को कंसीडर करने के बाद। अगर लैम्डा को कंसीडर नहीं करते तो आर नॉट हमारा नहीं आता, तो फिर सिंपल वही हो जाता है जो कि अभी पहले पिछले स्लाइड में आपने निकाला था। क्या निकाला था, माइनस जीएम आर डी, याद है। ये आइडियल केस था, ये आइडियल था, और ये आपका क्या है, रियल। जी, इसमें कोई क्वेश्चन मॉडल अप्लाई करने में, जल्दी से बताइए। एनी क्वेश्चन। अच्छा, इस स्लाइड का मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग फौरन आ जाइएगा, ये खत्म होने वाली है, ठीक है। वेस्ट नहीं करिएगा टाइम, मैंने न्यूमेरिकल करवाना है, फौरन आ जाइएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जी सर। चलिए आगे चलें। मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये टाइम खत्म हो रही है ना।